दो मासूम खूबसूरत लड़कियां पायल और रिया के पीछे एक खूंखार गुंडा हाथ धोकर पड़ा हुआ था। वे दोनों भागते भागते कचरा बीन रहे गरीब राइस्टार के पास आईं और वहां पायल ने रोते हुए मदद मांगी। हमारी मदद करो, हमारे पीछे एक गुंडा पड़ा है, प्लीज हमें कहीं छुपने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। राइस्टार ने तुरंत उन्हें कचरे के डिब्बे के पीछे छुपने की जगह दे दी। पायल और रिया तुरंत दबे पांव जाकर उस डिब्बे के पीछे दुबक गईं। तभी दूसरी तरफ से हाथ में एक चाकू लिए लड़कियों को ढूंढते ढूंढते गरीब राइस्टार के सामने आया। अबे ओए भिखारी, सच सच बता, क्या तूने अभी अभी यहाँ से दो लड़कियों को भागते हुए देखा है? सच बोलना, ज्यादा शान पत्ती कर मत। अरे नहीं साहब, मैं तो कूड़ा बिन रहा था। मैंने तो यहाँ किसी लड़की वड़की को नहीं देखा साहब, आप आगे जाकर देख लो। गुंडे को कुछ शक हुआ। उसने गुस्से में आकर कचरे के डिब्बे के इर्द गिर्द लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वह उसी कोने में पहुंच गया जहां दोनों लड़कियां छुपी थीं। पायल और रिया को देखते ही गुंडे ने भड़क कर कहा, हो महारानियों, तो तुम दोनों यहाँ कचरे के पीछे छुपी हो? मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? चलो चुपचाप मेरे पैसे निकालो, वरना आज खेल खत्म है। रिया और पायल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। तभी वही राइस्टार गुंडे के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब, आप इन मासूम लड़कियों के पीछे क्यों लगे हो? आखिर क्या चाहते हो आप? अबे ओए बड़े मसीहा, इन मासूम लड़कियों ने 2 साल तक मेरे घर का इस्तेमाल किया है और अब उसका 5,000 रुपए किराए दिए बिना यहाँ भाग आई हैं। बता, क्या तू देगा इनके हिस्से के पैसे? राइस्टार थोड़ा सहम गया, लेकिन जब उसने पायल और रिया के मासूम चेहरे को देखा, राइस्टार ने तुरंत अपनी पूरी जमा पूंजी निकाली और पूरे 5,000 रुपए गुंडे को थमा दिए। वह गुंडा पैसे लेकर वहां से बड़बड़ाता हुआ चला गया। देखते ही देखते शाम ढलने लगी। तभी पायल और रिया दोनों ने रोते हुए राइस्टार से कहा, अब हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। हम ये खौफनाक रात कहाँ गुजारेंगे? प्लीज हमारी कोई मदद करो। उनकी मजबूरी देखकर राइस्टार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है तो तुम दोनों आज की रात मेरे घर में चलकर बिता सकती हो। चलो मेरे साथ। इसके बाद राइस्टार, पायल और रिया तीनों एक साथ मिलकर राइस्टार के घर की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर पैदल चलने के बाद वे तीनों राइस्टार के एक पुराने छोटे से घर पहुंचे। जैसे ही वे तीनों घर के अंदर गए, राइस्टार ने उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों थक गई होगी, जाओ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो, मैं तब तक तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाता हूँ। यह कहकर राइस्टार तुरंत किचन के अंदर चला गया और खाना पकाने लगा। पायल ने जब राइस्टार के गंदे घर को देखा तो उसने रिया से कहा, अरे रिया, देख तो सही, ये कितना गंदा और बेकार घर है। मुझे तो घिन आ रही है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? अरे पायल, तू ऐसा क्यों बोल रही है? भले राइस्टार ने हमारी जान बचाई है, उसने इतना कुछ किया और तू उसके घर को बेकार कह रही है? आज की रात तो हमें इसी घर में गुजारनी ही पड़ेगी। इसी बीच राइस्टार ने चूल्हे पर मेहनत करके गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना तैयार कर लिया। वह उस खाने को ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। पायल और रिया बिना देर किए बड़े ही चाव से वो खाना खाया और खाने के बाद दिल से राइस्टार का धन्यवाद किया। खाना खाने के बाद राइस्टार उन दोनों को अपने साथ सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले गया। ऊपर पहुंचकर वे तीनों एक छोटे से कमरे में गए। राइस्टार ने दोनों को सोने के लिए साफ बिस्तर दिया। पायल और रिया अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं और उन्हें जल्द ही गहरी नींद आ गई। उसके बाद राइस्टार भी उस कमरे से बाहर निकला, अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटते ही वह भी गहरी नींद सो गया। और फिर कुछ घंटों बाद जब उस घनी और अंधेरी रात के बाद एक बेहद प्यारी और सुनहरी सुबह खिली, तो तभी राइस्टार की आंख अचानक खुल गई। उसे दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर राइस्टार घबराकर वह तुरंत दौड़ते हुए दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां पायल और रिया दोनों सिर झुकाए फूट फूट कर रो रही थी। ऐसे रोते देखकर राइस्टार ने पूछा, अरे तुम दोनों रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? पायल रोते हुए बोली, अरे राइस्टार जी, दरअसल आज एक बड़ी कंपनी में हमारा इंटरव्यू है, लेकिन वहाँ जाने के लिए और इंटरव्यू की फीस व फॉर्म भरने के लिए हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है। हम इतने बड़े मौके को हाथ से खो देंगे। तुम दोनों पहले नीचे जाओ, अच्छे से नहा धोकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। जाओ, देर मत करो। राइस्टार की बात मानकर पायल और रिया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। वे नीचे बने बाथरूम में मस्त गर्मा गर्म पानी के शावर के नीचे दोनों नहाने लगी। दूसरी ओर ऊपर राइस्टार ने अपनी सालों पुरानी मिट्टी की गुल्लक को जोर से मारकर तोड़ दिया।
उसमें से कुछ 500 और 100 के नोट बाहर बिखर गए। राइस स्टार ने पैसे लिए। इसी बीच पायल और रिया दोनों अच्छे तरीके से नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, वहां सामने राइस स्टार खड़ा था। उसने वो सारे पैसे निकाले और उनके इंटरव्यू के लिए दे दिए। राइस स्टार ने कहा, और वो देखो उधर अलमारी के पास जाओ, वहां कुछ नए और साफ सुथरे कपड़े रखे हैं, उन्हें पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर पूरी हिम्मत के साथ इंटरव्यू देने जाना। फिर पायल और रिया वे दोनों अलमारी के पास गईं। वहां रखे हुए फॉर्मल कपड़े पहनकर अच्छे से रेडी हो गईं। तभी दोनों थोड़ा आगे गए और वहां रिया ने राइस स्टार को बोली, अरे राइस स्टार जी, आप भी हमारे साथ चलिए ना, हमें वहाँ हिम्मत मिलेगी। राइस स्टार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप दोनों जाइए, मैं यहाँ कुछ काम निपटा कर आता हूँ। फिर क्या था, रिया और पायल वे दोनों मिलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल पड़ी। रिया और पायल दोनों उस बहुत बड़ी और कंपनी की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी पायल ने रिया को वहीं रुकाकर उसे डांटते हुए कहा, रिया, क्या तू पागल हो गई है क्या? क्या जरूरत थी भिखारी राइस स्टार को अपने साथ यहाँ बुलाने की? अगर वो हमारे साथ यहाँ खड़ा रहेगा तो हमारी इमेज का क्या होगा? रिया, ऐसे भोले लोगों का बस फायदा उठाया जाता है, समझी? पायल, तू इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? राइस स्टार की वजह से आज हम यहाँ हैं, वरना हम सड़क पे खड़े होकर भीख मांग रहे होते। अब चल, वैसे ही लेट हो रहा है। दोनों आखिरकार इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस के अंदर पहुंची। वहां पहले से ही एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। पायल और रिया हड़बड़ी में लाइन को छोड़कर थोड़ा आगे जाने लगी। अरे ओ मैडम जी, रुकिए रुकिए, कहाँ अंदर घुसे जा रही हो? यहाँ कोई भंडारा चल रहा है, तमीज से एक एक करके जाओ। चलो पहले रिया जी तुम अंदर जाओ, तुम्हारा नंबर है। उसके बाद रिया ने इंटरव्यू देने के लिए मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गई। रिया बड़े ही अदब और तसल्ली के साथ मैनेजर के शानदार कमरे के अंदर आई। वह मैनेजर के सामने पहुंचकर अदब से बोली, गुड मॉर्निंग सर, आप प्लीज मेरा प्रोफाइल देख लीजिए। मुझे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। मैं इस नौकरी के लिए पूरी तरह काबिल हूँ। अरे रिया जी, इन डिग्री और अच्छे मार्क्स से आज के जमाने में काम नहीं चलता। अब ये मॉडर्न जमाना है। तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी और तुम्हारी नौकरी पक्की। क्या कहती हो, आज रात चलोगी क्या मेरे साथ? रिया ने मैनेजर को जोरदार तमाचा जड़ दिया और दहाड़ते हुए कहा, अबे ओए जाहिल बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे अपनी इज्जत बेचकर ऐसी नौकरी हरगिज नहीं चाहिए। मैं अभी की अभी पुलिस में कंप्लेन करूंगी। मैनेजर ने चिल्लाकर कहा, अबे ओए लड़की, मेरी पहुंच ऊपर तक है, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और अब तुझे शहर में कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी, तू भीख मांगेगी। रिया गुस्से में पैर पटकती हुई दबे पांव ऑफिस के केबिन से बाहर निकली और रोते रोते बाहर की तरफ भागने लगी। अब बाहर सिर्फ पायल अकेली खड़ी थी। बॉडीगार्ड ने पायल को अंदर जाने के लिए कहा। पायल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दबे कदमों के साथ मैनेजर के केबिन के अंदर दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सर, मेरा नाम पायल है। मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा है। मैं आपकी कंपनी के लिए एक बहुत ही काबिल एम्प्लॉय बनूंगी। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं मैडम, ऐसे आसानी से यहाँ नौकरी नहीं मिल जाएगी। तुम्हें अपने बदन का सौदा करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो इस 1 लाख रुपए महीने की नौकरी के लिए तुम्हें मेरे साथ बस एक रात बितानी होगी। बोलो मंजूर है? पायल एक पल के लिए सहम गई। उसने मैनेजर की आंखों में देखकर कहा, हाँ ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। मैं आपके साथ वो एक रात बिताने के लिए राजी हूँ। बस आप नौकरी पक्की कर देना। दूसरी तरफ रिया ऑफिस से रोते हुए भागते भागते सीधे राइस स्टार के पुराने घर पहुंची। वहां राइस स्टार ने पूछा, अरे रिया जी, आप आ गई? क्या हुआ, नौकरी लगी कि नहीं? और आप इस तरह रो क्यों रही हैं? नहीं राइस स्टार जी, वो वहाँ का मैनेजर बहुत नीच है। वो लड़कियों के बदन का सौदा करके नौकरी दे रहा है। लेकिन मेरी दोस्त पायल पैसों के लालच में उस दरिंदे की शर्त मानकर उसके साथ चली गई। इधर वे मैनेजर पायल को अपनी शानदार महंगी कार में बैठाकर शहर से दूर एक बेहद सुनसान आलीशान बंगले पर लेकर आया। दोनों कार से उतरे। पायल चुपचाप उस मैनेजर के पीछे पीछे बंगले की सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे अंदर एक बहुत ही आलीशान और कमरे में पहुंची। मैनेजर ने पायल के कपड़े उतारे और खुद बिस्तर पर चढ़कर अपनी शर्ट उतार दी। वह बेड पर लेट गया। पायल सिर्फ नौकरी के लालच में उस मैनेजर के बगल में जाकर लेट गई। इसके बाद कमरा हिलने लगा और आवाजें गूंजने लगी। छोड़ो। इस तरह गुनाह और बदनामी के साए में पूरी रात गुजर गई तो पायल की नींद खुली। उसने भारी सिर के साथ आंखें खोली और बिस्तर पर बाजू में देखा तो वहां मैनेजर नहीं था। पूरे बंगले में कोई भी मौजूद नहीं था। पायल फटाफट उस वीरान बंगले से बाहर निकलने लगी।
वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी और सीधे ऑफिस की ओर निकल पड़ी। कुछ घंटों का लंबा सफर तय करके पायल ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंची। वह सीधे ऑफिस के अंदर गई और बिना रुके सीधे मैनेजर के केबिन में गई। सर, अब तो मेरी वो नौकरी पूरी तरह पक्की है ना? मैनेजर ने जोर से हंसकर कहा। नौकरी? अरे ओ पागल लड़की, तू तो मेरी बिछाई हुई जाल में कितनी आसानी से फंस गई। यहाँ ऐसी कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली तुझे। और हाँ, अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे चुपचाप 5 लाख रुपए लाकर दे दे, वरना कल रात का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। ये सुनते ही पायल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अबे ओए रंग बदलने वाले गिरगिट, तूने मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरा वो वीडियो लीक मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन उस बेरहम मैनेजर ने पायल को अपने ऑफिस से सरेआम धक्का देकर बेइज्जत करके बाहर भगा दिया। पायल रास्ते भर धड़ाधड़ रोती हुई सीधे राइस्टार के पुराने घर पहुंची। जैसे ही वह अंदर घुसी, वहां मौजूद रिया ने कहा, हाँ गई अपना मुंह काला करके। एक नौकरी के लालच में तू इतनी ज्यादा गिर सकती है, मुझे अंदाजा भी नहीं था। रिया प्लीज मुझे माफ कर दे। उस मैनेजर ने मुझे कोई नौकरी नहीं दी, बल्कि उसने कल रात का मेरा वीडियो बना लिया है। अब वो मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा है और धमकी दे रहा है कि पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो इंटरनेट पर लीक कर देगा। रिया, राइस्टार जी प्लीज मेरी मदद करो, वरना मैं जान दे दूंगी। ये दर्दनाक दास्तान सुनकर राइस्टार ने जवाब दिया, अरे न जाने हमारे देश में कितनी सारी गरीब लड़कियां नौकरी की तलाश में शहर आती होंगी, जिनका ये जालिम और अय्याश मैनेजर इसी तरह फायदा उठाता होगा। अब बहुत हुआ, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पायल, तुम उस मैनेजर को 5 लाख रुपए लेने के लिए बुलाओ। राइस्टार, पायल और रिया तीनों जगह पर खड़े थे। ठीक उसी समय सामने से वह मैनेजर अकड़ते हुए राइस्टार और पायल के पास आया और जोर से चिल्लाकर बोला, अबे ओए, लाओ निकालो मेरे 5 लाख रुपए, वरना एक क्लिक करके पायल का वीडियो मीडिया पे लीक कर दूंगा। तभी अचानक पीछे से पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। जीप में से एक पुलिस वाला नीचे उतरा। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी पिस्तौल निकालकर सीधे मैनेजर के सर पर तान दी और फिर पुलिस वाला मैनेजर को वहां से घसीटते हुए जीप के अंदर ठूंस दिया और मैनेजर को सलाखों के पीछे भेजने के लिए वहां से लेकर रवाना हो गया। दरअसल राइस्टार ने ही पुलिस बुलाई थी। पायल रोते हुए बोली, सॉरी राइस्टार, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो राइस्टार। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद पायल और रिया दोनों ने उस जवान राइस्टार से शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दूसरी तरफ मैनेजर की असलियत पता चलते ही पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। उस कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज ने एक ही दिन में अपनी अपनी जॉब छोड़ दी और वहां से भाग गए। कंपनी का नाम पूरी तरह बदनाम हो चुका था और देखते ही देखते शहर की वह सबसे जानी मानी और बड़ी कंपनी पूरी तरह से डूब गई और बर्बाद हो गई।